एक लड़की झील में गिरी हुई नाव की पतवार उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसके साथ भयानक घटना घट गई। वह विशाल पिरान्हा द्वारा पानी में नहीं खींची गई, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह मुड़ गया और खून बहने लगा। उसका दोस्त जल्दी से बैग से पट्टी बांधने की कोशिश करता है, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं लेता। इस बीच ग्रुप का एक और सदस्य जो फोटोग्राफी का शौकीन है, इस भयानक दृश्य को कैमरे में कैद करने में लगा हुआ था। लड़की की हालत बिगड़ती देख मैट नाव की पतवार वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पिरान्हा फिर से हमला कर देती है और नाव की पतवार को अपने तेज दांतों से काट डालती है। अब स्थिति और गंभीर हो जाती है, क्योंकि लड़की अत्यधिक खून बहने से दम तोड़ देती है और बाकी दोस्त तेजी से नाव को किनारे ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। दुर्भाग्य से वे पाते हैं कि इलाके में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जिससे वे मदद नहीं बुला सकते। और इससे भी बुरी बात यह थी कि पिरान्हा अब भी उनके पीछे थी। वह बार बार नाव पर टकराकर उसे पलटने की कोशिश करती है। बचने के लिए सिमोन नाव की पतवार से पिरान्हा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से खुद ही पानी में गिर जाता है। जैसे ही वह डूबने वाला होता है, उसके दोस्त उसे बचाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन पिरान्हा अब और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती है। नाव में छेद हो चुका था और पानी भरने लगा था। ग्रुप के सभी सदस्यों को अपनी जान बचाने की चिंता थी, लेकिन तभी उनका दोस्त चीको एक और खौफनाक प्लान सुझाता है। लड़की की लाश को पिरान्हा का ध्यान भटकाने के लिए पानी में फेंक देना। बाकी दोस्त इस पर सहमत हो जाते हैं और तुरंत लाश को पानी में फेंक देते हैं। पिरान्हा उस पर टूट पड़ती है और ग्रुप तेजी से नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं होती। जब पिरान्हा लड़की की लाश खा चुकी होती है, तो वह दोबारा उनकी नाव की ओर बढ़ने लगती है। इस बार ग्रुप को अपनी जान बचाने के लिए एक और बलि देनी पड़ती है। उन्हें तय करना था कि कौन पानी में कूदेगा और पिरान्हा का ध्यान भटकाएगा। सभी में बहस शुरू हो जाती है और आखिरकार वोटिंग के बाद यह तय होता है कि जॉन को पानी में कूदना होगा, क्योंकि वह सबसे अच्छा तैराक था। जॉन खुद को ठगा हुआ महसूस करता है, लेकिन फिर भी वह झील में कूद जाता है। वह जितना तेज तैर सकता था तैरा, लेकिन अंततः पिरान्हा ने उसे भी अपनी मौत का शिकार बना लिया। ग्रुप के बाकी सदस्य अब किनारे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी नाव में पानी और भरने लगा। इस स्थिति में सिमोन और मैट को चीको को बलि देने का विचार आता है। वे उसे पानी में धकेल देते हैं और कुछ ही देर में पिरान्हा उसे भी खा जाती है। अब केवल 3 लोग बचते हैं, मैट, सिमोन और केटी। तभी वे देखते हैं कि जॉन किसी तरह पानी से बचकर किनारे पर पहुंच गया है और उन्हें बचाने के लिए नाव लेकर आ रहा है। लेकिन जैसे ही वह उन्हें रस्सी से खींचने लगता है, पिरान्हा उसकी नाव पर हमला कर देती है। रस्सी उसके गले में फंस जाती है और उसे दम घुटने से मार देती है। इसके बावजूद मैट, सिमोन और केटी जॉन की नाव हथियाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिरान्हा फिर से हमला कर देती है। अब हालात और बिगड़ जाते हैं। सिमोन और केटी ने पहले से ही मैट को धोखा दिया था और अब दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। आखिरकार सिमोन ने अपने ही भाई मैट को पानी में धक्का दे दिया और पिरान्हा ने उसे मार डाला। अब केवल सिमोन और केटी बचे थे, लेकिन सिमोन को एहसास होता है कि केटी ने भी उसे धोखा दिया था। गुस्से में वह उसे भी पानी में धकेल देता है और पिरान्हा उसे भी खा जाती है। अब अकेला बचा सिमोन किनारे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या वह सच में बच पाएगा या पिरान्हा उसकी भी जान ले लेगी?